हे गाइस, वेलकम बैक। तो अगर आपके फंड्स यहाँ पर वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनेंस ने यहाँ पर एक डिमांड लेटर भेजा वजीरेक्स को ऑन 26 ऑफ जनवरी 2023, जहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि आपको यहाँ पर दो कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पर निश्चल की जो इनिशियल स्टेटमेंट थी, जहां पर उन्होंने ये बोला ट्विटर के ऊपर कुछ थ्रेड में कि बाइनेंस यहाँ पर ओन करते हैं वजीरेक्स को, उसको लेके क्लैरिफिकेशन दे एंड रिमूव कर दें वो सारे मेंशन जो थे बाइनेंस को लेके। साथ में उन्होंने ये चीज बोला कि आपका जो भी टर्म्स वगैरह हैं, जहां पर भी आपने बाइनेंस का नाम मेंशन कर रखा है, उस सबको भी यहां पर रिमूव करो। अगर आपने नहीं रिमूव किया 3 फरवरी तक, तो आपका जो लाइसेंस है यहां पर उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। एंड ये एक काफी कंसर्निंग चीज हो जाती है, क्योंकि यहां पर दो एक्सचेंजेस जो है उनके बीच में ये फाइट चल रही है और पिछले 1 साल से ये फाइट चल रही है, जहां पर अभी तक दोनों में से क्लियर किया नहीं है कि वजीरेक्स को यहां पर ओन कौन करता है, WRX टोकन को कौन ओन करता है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इनके बीच में यहां पर यूजर के जो फंड्स है वो यहां पर एट रिस्क है। तो उसी के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, भाई चल क्या रहा है यहां पर एग्जैक्टली। अब सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो नवंबर 2019 के अंदर वजीरेक्स ने, थोड़ा सा रिकैप देता हूं, नवंबर 2019 के अंदर बुरा टाइम चल रहा था पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बेयर मार्केट चल रहा था। अभी तो बेयर मार्केट फिर भी अच्छे चल रहे हैं, उस टाइम पे तो और बुरी हालत थी। इंडियन एक्सचेंजेस के पास वॉल्यूम ही नहीं था, आरबीआई का बैंकिंग बैन था, बैंक्स काम करने को तैयार नहीं थे, तो बुरी हालत थी। अब वहीं पर जो है वजीरेक्स ने यहाँ पर डील करी बाइनेंस के साथ, जहां पर बाइनेंस और वजीरेक्स दोनों ने अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया वजीरेक्स को। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ पर, बाइनेंस सीजी वजीरेक्स एंड निश्चल को प्रेस कर रहे हैं, निश्चल एंड वजीरेक्स यहाँ पर बाइनेंस एंड सीजी को प्रेस कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब 2020 का टाइम था जहां पर चीजें चेंज हो गई, जहां पर आरबीआई का बैंकिंग बैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, साथ में बुल मार्केट स्टार्ट हो गया। तो एवरीथिंग वाज गुड, एवरीवन वाज हैप्पी, बट एवरीथिंग चेंज्ड इन 2022, जहां पर ईडी ने रेड किया वजीरेक्स को और उन्होंने अराउंड 64 करोड़ वर्थ ऑफ मनी जो है वो बेसिकली यहां पर फ्रीज कर दिया। और फ्रीज करने का रीजन ये था कि इंडिया के अंदर लोन एप्लीकेशन स्कैम, आपने सुना ही होगा न्यूज के अंदर, प्रीवियसली भी हम कवर कर चुके हैं, तो उसको लेके काफी लोगों को इंडिया में स्कैम करा जा रहा था। और फिर जो मनी है वो वजीरेक्स के ऊपर लेके आया जा रहा था, जहां पर आईएनआर से क्रिप्टो को बाय करे थे और उस क्रिप्टो को वजीरेक्स टू बाइनेंस ब्रिज यूज करके इंडिया से बाहर मूव कर दिया जा रहा था। तो उसमें उन्होंने यहां पर वजीरेक्स के ऊपर ये फंड्स को फ्रीज किया। अब ये सारी चीजें तो ठीक थी, मैं आपको बताता हूं कि बाइनेंस ने अपने आप को डिस्टेंस करना कब चालू किया। क्योंकि यहां पर जब ये चीज हुई ना, अनाउंसमेंट हो, तो ईडी ने यहां पर एक प्रेस रिलीज करी और उस प्रेस रिलीज के अंदर यहां पर जेनमाई लैब्स, मतलब जो जेनमाई लैब जो बेसिकली यहां पर पेरेंट कंपनी है वजीरेक्स की, जो वजीरेक्स उनका प्रोडक्ट था, यहां पर उन्होंने यहां पर ये बोला, जो निश्चलन बाकी सब हो गए, उन्होंने यहां पर ये बोला कि सिर्फ क्रिप्टो टू आईएनआर के जो ट्रांजैक्शन है वो हम लोग कंट्रोल करते हैं जेनमाई लैब्स वाले, लेकिन क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और जो भी चीजें हैं, जो वॉलेट्स हैं, यहां पर यूजर के एसेट्स हैं, वो सब यहां पर कंट्रोल करते हैं बाइनेंस। एंड यहां पर ये इस लेटर के अंदर ईडी ने साफ साफ यहां पर मेंशन कर रखा है। यही एक चीज थी जिसने दोनों एक्सचेंजेस के बीच में जो अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, वो एकदम से उसके अंदर टर्निंग पॉइंट आ गया, जो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। इन्होंने मेंशन कर रखा है यहां पर कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस। यहां पर ईडी ने यह भी बोला कि जब हमको ये बोला इन्होंने, तो हमने यहां पर बाइनेंस को मेल भी किया लीगल टीम को, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के द्वारा ही वो जो इंडिया से जो पैसा था, जो आईएनआर से क्रिप्टो बाय किए, बाहर की तरफ यहां पर ट्रांसफर हुआ। तो ये इंस्टेंस था जिसके बाद यहां पर बाइनेंस ने अपने आप को डिस्टेंस करना चालू कर दिया। यहां पर सीजी ने ट्वीट करी, बोला कि नहीं, वेदर इट इज शॉकिंग टू सी कि यहां पर वजीरेक्स के साथ जो भी सिचुएशन यहां पर चल रही है, एंड साथ में उन्होंने ये बोला कि हमने कभी एक्वायर यहां पर नहीं किया वजीरेक्स को। एंड निश्चल ने उसमें फाइट बैक किया कि भाई कैसे एक्वायर नहीं किया, तुमने तो एक्वायर कर रखा है इतने टाइम से। एंड वही चीज है, एंड उसको लेके अभी तक कोई आंसर नहीं आया कि कौन करता है। इनफैक्ट सीजी ने तो ये भी ट्वीट कर दिया था कि अगर आपके वजीरेक्स पे फंड है तो सब आप बाइनेंस के ऊपर मूव कर दो। उन्होंने ये भी बोला कि ऑन टेक साइड हम कर सकते हैं जो वॉलेट्स हैं यहाँ पर वजीरेक्स के, उसको डिसेबल, लेकिन हम वो चीज नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन तक यहाँ पर आ गई थी, तब से लेके अभी तक की सिचुएशन चल रही है। अब ये सिचुएशन और क्यों एस्केलेट हो गई? अब अगर आप देखोगे तो 2022 का टाइम था, अब ऑलमोस्ट 1 साल यहाँ पर होने वाला है। अब हुआ ये कि यहाँ पर कॉइनडेस्क ने यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश किया, एंड कॉइनडेस्क आजकल बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यहाँ पर कर रहे हैं, जहां पर खूब इंफॉर्मेशन निकल के लेके आते हैं, जहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि 26 जनवरी को बाइनेंस ने यहाँ पर एक डिमांड लेटर सेंड किया वजीरेक्स को, और उन्होंने बोला 2 डिमांड है भाई। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जो तुम एक प्री रिटन क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट जो है यहाँ पर पब्लिश करो, जहां पर वजीरेक्स के को-फाउंडर ने जो प्रीवियस स्टेटमेंट दी थी कि बाइनेंस यहां पर ओन करता है वजीरेक्स को लेके, तो उसके कारण आप यहां पर ये तुम मेंशन करो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है उसके अकॉर्डिंग।
साथ में उन्होंने ये चीज बोला कि वजीरेक्स सारे जो मेंशन है जहां पर उन्होंने बाइनेंस को मेंशन कर रखा है टर्म्स एंड सर्विस में, उन सबको इरेज कर दो और रिमूव कर दो। तो बेसिकली बोला जो इनिशियल निश्चल का थ्रेड था उसको भी एक तरह से तुम हटाओ, उसको भी बोलो कि नहीं ये सही नहीं है, हम अग्री नहीं करते इसके साथ, और साथ में ये भी बोलो कि बाइनेंस का जो मेंशन जहां पर भी है उस सारी चीज को हटाओ। तो क्लियरली यहां पर बाइनेंस बोल रहा है कि हम वजीरेक्स से डिस्टेंस अपने आप को करना चाहते हैं, हम दूर रहना चाहते हैं तुमसे। अब उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम ये दोनों कंडीशन पूरी मीट नहीं करते हो तो 3 फेब तक हमारा जो यहां पर जो लाइसेंस है वो बेसिकली हम यहां पर कैंसिल कर देंगे, सर्विस एग्रीमेंट लाइसेंस जो है। एंड उसके अकॉर्डिंग ये कि जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग आज के डेट में आप वजीरेक्स के ऊपर करते हो वो सर्विस जो है बाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो वो जो पूरी सर्विस है वो कैंसिल कर देंगे। प्लस यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व जिसके व्यूअर आफ्टर, एंड वो प्रूफ ऑफ रिजर्व निकालने का भी वजीरेक्स का ना चक्कर यही था, बिकॉज वी वांटेड टू नो कि यहाँ पर जो यूजर के फंड्स है वो कहाँ पर, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं देता, कोई क्लियर बताता ही नहीं, ना बाइनेंस बता रहा ना वजीरेक्स बता रहा कि कौन यूजर के फंड कहाँ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये प्रूफ ऑफ रिजर्व की जब रिजल्ट आया ना उसमें क्लियर हो गया, विच आई वॉज थिंकिंग इज अ पॉसिबिलिटी, कि बाइनेंस के ऊपर 90% क्रिप्टो फंड जो आज के डेट में यूजर्स है उनके फंड्स जो है वो ऑलरेडी बाइनेंस के ऊपर है, वो वजीरेक्स के पास नहीं है, वो बाइनेंस के वॉलेट्स में जो आप देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर बाइनेंस के वॉलेट के अंदर यहाँ पर है, ये इनका प्रूफ ऑफ रिजर्व, दिस इज हाउ इट इज। तो अब यहाँ पर इन्होंने जब ये डिमांड लेटर इन्होंने यहाँ पर डाला तो उसके बाद यहाँ पर ज़ेनमाई लैब्स ने यहाँ पर दे फॉट बैक, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला कि ये जो आपने डिमांड लेटर भेजा है ये अनएथिकल है, मतलब ये क्या भेज रहे हो यार हमको, दिस इज नॉट राइट। एंड हमने जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर बोली है कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं है, जो रियलिटी हमने वही चीज़ बोली है कि यहाँ पर बाइनेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर वजीरेक्स प्लेटफॉर्म को ओन करने के लिए। एंड बाय द वे आपको बता दूं कि इनिशियली जब यहाँ पर बाइनेंस ने एक्वायर किया था ना वजीरेक्स को, तो इन्होंने ब्लॉग पोस्ट डाला था जहाँ पर इन्होंने बोला था कि हमने एक्वायर किया है। जब ये ईडी वाला केस हुआ इन्होंने उसको चेंज करके ये बोल दिया कि हमने एक्वायर नहीं किया, हमने पूरे एक्सचेंज को एक्वायर नहीं किया, सिर्फ कुछ एसेट्स एंड कुछ आईपी राइट को एक्वायर किया था। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि किसी ने क्लियर तो आज तक डील की कोई इंफॉर्मेशन सामने आई नहीं है, तो कुछ भी नहीं पता कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर निश्चल जो है, निश्चल ने भी यहाँ पर ये बोला कि लेटर के अंदर यहाँ पर ये बोला कि बाइनेंस ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, ये जो वजीरेक्स की डील हुई थी जहां पर इन्होंने $67 मिलियन अर्न किए ट्रेडिंग फीस से अलोन फ्रॉम वजीरेक्स प्लेटफॉर्म, जहां पर उन्होंने बोला कि बाइनेंस ने ये जो अमाउंट है ये अपने इंटरनल अकाउंट पे ट्रांसफर, उसको यूज करके यहां पर ट्रांसफर किया, विच इज कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मतलब विच इज कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस यहां पर वजीरेक्स के सारे वॉलेट्स को कंट्रोल करता है। तो यहां पर इनका बोलना ये कि निश्चल एंड ज़ेनमाई लैब जो उनके पास वॉलेट का कंट्रोल नहीं है वो यहां पर बाइनेंस के पास है, विच इज इन अ वे क्लियर, क्योंकि 90% क्रिप्टो जो है वो तो वजीरेक्स के वॉलेट पे यहां पर दिख रहे हैं। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बोली कि यहाँ पर मतलब इन्होंने निश्चल ने जो है लेटर्स वगैरह शेयर किए, जहाँ पर ईमेल चेन उन्होंने शेयर करी, जहाँ पर ब्रायन उस टाइम पे जो सीईओ थे बाइनेंस यूएस के, उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुए थे, जहाँ पर जो शेयर परचेज अग्रीमेंट वगैरह इनका यहाँ पर हुआ था, तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पर शेयर किया। अब ये जो पूरा ड्रामा हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि यार यहाँ पर इनके ड्रामा के बीच में क्या कस्टमर के फंड्स यहाँ पर सेफ हैं? कल को अगर ये बैटल इसी, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो आना चाहिए ना। बाइनेंस यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने वजीरेक्स को एक्वायर नहीं किया, हमने तो कुछ राइट्स ही बाय करे थे। ज़ेनमाई वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुमने तो पूरा खरीद लिया, यहाँ पर हमारे पास ये प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं। एंड इसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं, मतलब इसका कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना, कोई तो ओनरशिप, कौन लेगा ओनर? हम बन जाते हैं कम्युनिटी को दे दो, हम ही हैंडल कर लेंगे, हमको दे दो, हम सबको वजीरेक्स हम हैंडल कर लेंगे। तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आना चाहिए ना। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि लोगों के बहुत सारे फंड्स हैं इन एक्सचेंज के ऊपर, एंड अभी इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री ऐसे फेज में चल रही है जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें वैसी हो रही, वी कांट अफोर्ड कि एक अनदर कोलैप्स या ऐसा हमको कुछ नेगेटिव चीज़ देखने को मिली। इन्होंने जब डील करी तो डील प्रॉपर तरीके से क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुई? ये क्या जल्दीबाजी में डील करी गई थी कि आज तक मतलब उसको लेके कोई सोल्यूशन नहीं है, या कुछ लीगल पेपर वर्क वगैरह या ऐसा कुछ हुआ नहीं? मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर? इंडियन लोगों के फंड्स है ना जो यहाँ पर मैटर करते हैं, एंड 90% ऑलरेडी बाइनेंस के ऊपर है। मतलब वो किस तरह से, मतलब कैसे लोग भी कैसे आपको ट्रस्ट करें? तो आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल गलती यहाँ पर बाइनेंस की भी है, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट, हमने ये सामने चीज़ें देखी, उन्होंने पूरा वोकली बोला था कि वी हैव एक्वायर्ड वजीरेक्स यहाँ पर, और वजीरेक्स की तरफ से भी गलती है क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से शायद चीज़ों को पूरा किया नहीं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब आके आप सामने बताइए ना एग्जैक्टली क्या है। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि मतलब जैसे निश्चल को और बाकी सबको भी कि इफ़ दे कैन कम, मतलब आई थिंक वो टसल चल रही है तो शायद प्रॉब्ली नोबडी विल प्रेफर, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर कि यूजर्स के लिए चैनल के ऊपर आए एंड इस चीज़ का आंसर दें। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि क्योंकि कम्युनिटी मतलब निश्चल को भी लोगों ने काफ़ी ट्रस्ट किया है, लोगों ने उसके बेसिस पे अपने क्रिप्टो फंड्स को डिपॉजिट किया है,
सो इट्स इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी के जो आंसर्स है उनको आंसर करा जाए, बिकॉज यूजर के फंड्स, मतलब हो क्या रहा है, मतलब एवरीबडी वांट्स टू नो यार। किसी को नहीं चाहिए ये कि वजीरेक्स भी यहाँ पर कोलैप्स करें, ऐसी कोई सिचुएशन आए जो पूरी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं रहे। बट ये जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, 1 साल से ऐसा ही चल रहा है, कुछ आंसर आया नहीं, और अब ऐसी अगर चीज़ हो रही है तो दैट्स वरीसम कि यहाँ पर डिमांड लेटर बाइनेंस की तरफ से भेजा जा रहा है। एंड अगर उन्होंने ऐसा भेजा कि तुम बाइनेंस का नाम हटाओ, पता नहीं क्या लीगल टर्म्स है, क्या चीज़ है, क्योंकि हमको पता भी नहीं है ना कि दोनों के बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पर सिनेरियो है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, हाई टाइम कि इसको सॉल्व किया जाए, बट बी वेरी केयरफुल अभी जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। एंड इन दी एंड आई तो होप कि यहाँ पर जो है इसका कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर निकल के आए। एंड आई विल से दिस अगेन, चाहे बाइनेंस हो, चाहे वजीरेक्स हो, चाहे कोई भी इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, किसी भी एक्सचेंज को 100% ट्रस्ट मत करो। किसी पे वो अंधभक्ति करके नहीं होता ना, जैसे मैं देखता हूँ कई लोग बाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं या किसी भी और एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं कि हमारा तो बहुत फेथ है। क्यों है आपका फेथ? क्योंकि आज की डेट में वो लीडिंग एक्सचेंज है, क्योंकि सीजी का इतना इन्फ्लुएंस है। जिस दिन वो इन्फ्लुएंस चला गया, ये एक गलती हो गई विच टचवुड आई होप कभी नहीं हो, तब आपका फेथ भी एकदम से, अंधभक्ति भी गायब हो जाएगी एकदम से। क्योंकि इंडियन आपका पैसा है यार, तो आपके पैसे का क्या भक्ति करनी है, अपने पैसे की करो, किसी और की मत करो। बिकॉज आई सी पीपल डूइंग दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट ये यार अपने बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरा आपके बारे में क्यों सोचेगा? ये चीज़ ध्यान रखो। एक्सचेंजेस आर हेयर टू डू बिजनेस, आपको टेक केयर करने के लिए नहीं है, वो अपना बिजनेस करने के लिए है। जहां पर उनको जैसा लगेगा वैसे वो चीज़ें करेंगे। एज यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। बट आई होप कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ पर आए। एंड आई इन्वाइट निश्चल कि यार आप चैनल पे आओ, वी कैन लाइक हैव अ कॉन्वर्जेशन, वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड अपना जो आपकी तरफ से जो व्यू पॉइंट है, जो चीज़ें हुई हैं, प्रॉब्ली यू कैन शेयर, ताकि कम्युनिटी को भी पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? क्या लगता है आप लोगों को इन सारी चीज़ों को लेके? डू लेट अस नो। बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। बाहुबली 2 का तो फिर भी सस्पेंस जो है खत्म हो गया था। बाइनेंस एंड वजीरेक्स का सस्पेंस जो कब खत्म होता है अब देखते हैं। तो गाइस ये ओवरऑल अपडेट थी आज की वीडियो को लेके। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये अपडेट जो है ये अच्छे लगते हैं, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।